प्रभु प्राणनाथं विभु विश्वनाथं शिवं शंकरं शंभुमीशानमीडे। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज रुद्रेश्वर संहिता का आज दूसरा अध्याय। इस अध्याय का नाम है नारद जी की तपस्या भंग कराने हेतु इंद्र को हिमालय पर कामदेव को भेजना और फिर शिव जी द्वारा कामदेव का पराजित होना। इस अध्याय का नाम बड़ा लंबा है, अध्याय भी बड़ी सुंदर वर्णन करता है। नारद जी की तपस्या को भंग कराने के लिए इंद्र ने कामदेव को हिमालय पर भेजा और उसके बाद भगवान शिव जी ने कामदेव को पराजित कर दिया ताकि वो नारद जी की तपस्या को भंग न करा सके। इस कथा के अंतर्गत सूत जी कहते हैं कि शौनक जी एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र विनयशील मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी जो थे श्रेष्ठ मुनि भी कहे जाते थे और ब्रह्मा जी के पुत्र भी। ये सबसे विनयशीलता में सबसे अग्रणी है, ये ज्ञान में भी सबसे ज़्यादा ज्ञानी नारद जी हैं और श्रेष्ठ मुनियों में ये श्रेष्ठ मुनि माने जाते हैं। तो नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि वो तपस्या करने का उनका मन हुआ। नारद जी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय पर्वत पर उन्होंने एक मनोहर गुफा का चुनाव करने के लिए कि उसी स्थान पर मैं तपस्या करूंगा, तो वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक मनोहर गुफा दिखाई पड़ी सुंदर सी, तो उसको तपस्या के लिए चुना। ये गुफा जो थी देव नदी जी के पास ही थी। इस गुफा में एक दिव्य आश्रम भी था। नारद जी ने वहीं आकर प्राणायाम करते हुए समाधि को लगा लिया। यह समाधि चक्रे मुनि समाधि तमहम ब्रह्मोति यत्र विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात्कार द्विजा। ब्रह्म का साक्षात्कार कराने में ये समाधि से अहम ब्रह्म का विज्ञान प्रकट होता है। जो नारद जी ने समाधि को धारण किया था वो समाधि साक्षात कराने में सक्षम था और इसी समाधि से अहम ब्रह्म का विज्ञान प्रकट हुआ। इस प्रकार नारद जी की तपस्या को करते हुए देखकर इंद्र बड़ा व्याकुल हुआ। इंद्र के अंदर कोई भी तपस्या करने लगे तो इंद्र के अंदर व्याकुलता आ जाती है, यह उनका स्वभाव है। तो देखा कि नारद जी ने बड़ी अच्छी तपस्या को धारण कर लिया, तपस्या में अच्छी समाधि को धारण कर लिया, जहाँ से अहम ब्रह्म का विज्ञान प्रकट हो गया। अब भैया इंद्र बहुत व्याकुल हो गया। अब इंद्र के मन में डर भी बैठ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समाधि से नारद कहीं हमारा राज्य न प्राप्त कर ले। हो सकता है नारद हमारे ही राज्य को प्राप्त करने के लिए ही ये कहीं तप तो नहीं कर रहे हैं। अब इसके मन में एक भ्रम पैदा हो गया इंद्र के मन में
नारद जी की अब उसके मन में ये उत्पन्न हो गया विचार कि नारद जी की जो तपस्या है उसको भंग करा दिया जाए। अब भंग कराने के लिए उसने किसको चुनेगा? वो अपने उसका एक ही मित्र है, वो कामदेव। उसने कामदेव को याद कर लिया। कामदेव जो है महिषी पुत्र, लक्ष्मी पुत्र माना जाता है। अब उसको इंद्र के याद करने पर कामदेव उनके सामने प्रकट हो गया। जब कामदेव प्रकट हुआ तो इंद्र ने कहा कि हे मित्र कामदेव, आप तो हमारे मित्र हो, परम मित्र हो, और हमारा आप सदा हित करते हो। इस समय मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको याद किया। तो इंद्र से कामदेव ने पूछा, कौन सी विपदा आ गई मित्र जो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ गई? तो कहता है, इंद्र कहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा से, तुम्हारे ही बल से कितनों की तपस्या के घमंड को हमने नष्ट करवाया है। इस समय मित्र हिमालय की कंदराओं की एक गुफा में देवर्षि नारद जी विश्वेश्वर भगवान का स्मरण करते हुए तपस्या कर रहा है। और मुझे संदेह क्या कहें मित्र, पूर्ण विश्वास है कि कहीं वो ब्रह्मा से मेरा राज्य ना मांग ले। एक तो वो ब्रह्मा का पुत्र भी है, दूसरी बात वो ज्ञानियों में ज्ञानी है और मुनियों में श्रेष्ठ माना जाता। इस समय जो तपस्या कर रहा है उससे जो है अहम ब्रह्म का विज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए अब मुझे डर लग रहा है कहीं ऐसा न हो वो इस तपस्या से पूर्ण करने के बाद वो अपने पिता ब्रह्मा से कहीं मेरा राज इंद्रासन न मांग ले। इसलिए मैंने आपको याद किया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप शीघ्र ही हिमालय पर्वत पर जाकर उसकी तपस्या को भंग कर दें, ताकि उसकी तपस्या भंग हो जाएगी तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तपस्या भंग कराने का ही उपाय सोच रहा था कि कामदेव ने नारद जी को तब तपस्या भंग कराने के लिए अपनी संपूर्ण कला का प्रयोग कर दिया। अब आप सोचिएगा कि नारद की तपस्या कितनी विकट थी कि उसकी तपस्या को भंग कराने के लिए कामदेव को अपने समस्त कलाओं का प्रयोग करना पड़ गया। नारद जी के मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। ये भी देखिएगा, यहाँ तो शिव की माया का लीला देखिएगा, आगे 3-4 अध्यायों में आपको समझ में आ जाएगा कि शिव की माया कितनी सुंदर है। अब वो कामदेव नारद की तपस्या भंग कराने के लिए अपनी समस्त कलाओं का प्रयोग किया, परंतु नारद के मन में कहीं से भी कोई भी विकार नहीं आया कि जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाए। यहाँ पर क्या हुआ, कामदेव का जितना गर्व था, घमंड था, वो सब नष्ट हो गया, चूर हो गया। यहीं पर मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। ये तो कथा चल रही है, तो यहाँ एक रहस्य की बात बता रहा हूँ कि यहीं पर शिव जी ने कठिन तपस्या किया था। जब पार्वती मैया छोटी थी, सती जी के प्राण त्यागने के बाद उन्होंने पार्वती स्वरूप में अवतार ले लिया था हिमालय जी के यहाँ। तो उस समय वो बाल्यावस्था में थी, तो वहीं पर इसी स्थान पर शंकर भगवान ने कठिन तपस्या किया था। और यहीं पर कामदेव भी शंकर भगवान की तपस्या को भंग कराने के लिए उसने पूर्ण कला का प्रयोग किया और
तब शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। उन्होंने अपनी त्रिनेत्र की अग्नि से उसको भस्म कर दिया था। फिर रति के निवेदन करने पर, कामदेव की पत्नी जो रति हैं, उनके निवेदन, उनके अनुग्रह करने पर कुछ समय बाद शंकर भगवान ने कामदेव को जीवित कर दिया। और शंकर भगवान ने यहाँ पर उस समय ये भी कहा था, यावद दृश्यते भूर्जने स्थित्वा मरा सदा काम बाण प्रभाव अन्ना चालिप्यत्य संशयम। इन्होंने जब कामदेव को भस्म कर दिया था, तब शंकर भगवान ने देवताओं से कहा था कि हे देवताओं, यहाँ पर जहाँ मैंने तपस्या किया, यहाँ से जितनी तुमको भूमि दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी दिखाई पड़ रही जितनी, यहाँ पर इतनी पृथ्वी पर कामदेव का बस नहीं चलेगा। ये कामदेव के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ करेगा, ध्यान करेगा, जप तप करेगा, तपस्या करेगा, यहाँ पर उसकी तपस्या या उसका पूजा पाठ या जप तप भंग नहीं हो पाएगा। यही स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे हैं। अब आप कथा समझ जाइएगा आगे। अब इसी कारण से नारद, कामदेव पूरी कला का प्रयोग कर रहा है, मगर नारद पर उसका प्रभाव नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने पहले से इतने क्षेत्र पर आशीर्वाद दे रखा था अपनी। अब कामदेव निराश होकर वो इंद्रलोक चला गया और इंद्र के पास जाकर उसने सारा वृत्तांत और सारी कथा बताई और अपने मित्र इंद्र से आज्ञा लेकर अपने धाम चला गया। इंद्र को भी बड़ा महान आश्चर्य हुआ कि नारद की तपस्या वो भंग नहीं कर पाया, मगर इंद्र ये पुरानी बात को नहीं उनको याद था, ये भी शिव की माया थी। अब वो जब देखा कि तपस्या नहीं भंग हुआ, तो वो मन ही मन नारद जी का वो प्रशंसा करने लग गया। और नारद भी शिव माया से मोहित थे, इसी कारण उनको भी कुछ ज्ञान नहीं हुआ कि कामदेव का उनके ऊपर बस क्यों नहीं चला। अब जिस कारण उनको इस संदर्भ में जब ज्ञान नहीं था, तो कि सभी प्राणियों के लिए शिव की माया दुर्गे है। सभी प्राणियों के लिए, केवल हम ही लोग के लिए नहीं, सभी देवताओं के लिए भी शिव की माया से कोई जीत नहीं सकता। महाराज, शिव की माया बहुत सुंदर बताया विष्णु भगवान ने, कहा कि सबसे अगर कोई सुंदर है ब्रह्मांड में, वो शिव जी की माया है। और कोई अगर शक्तिशाली है और वो है शिव की माया, उससे कोई जीत नहीं पाता है। और शिव की माया न हो तो ये संसार मोहित ही नहीं होगा। किंतु जो भी प्राणी भक्ति बिना प्रीतात्मानम तथा सम्मोहते जगत, कोई भी प्राणी जब अपना समस्त शिव जी को समर्पित कर देता है, तब उस भक्त को शिव की माया मोहित नहीं कर पाती। देव ऋषि नारद जी कुछ काल तक उसी स्थान, उसी गुफा के जो गुफा के आश्रम में जो तपस्या कर रहे थे, वहीं पर रहे। तपस्या को पूर्ण समझकर वो उससे फिर विरत होकर वहाँ से उठे हैं। उनके मन में विचार आया कि मैंने कामदेव को तो जीत लिया। ऐसा विचार करके नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। अब नारद जी अहंकारित होकर वहाँ से तपस्या पूरी करके उठे। जैसे ही उनके मन में अहंकार आया है, वैसे ही शिव की माया नारद जी को मोहित कर लिया और नारद जी का जितना ज्ञान था उसको नष्ट कर दिया। सदाशिव जी की ये जो माया है, जिसका नाम शांभवी माया है, जो दुर्गे है, सबसे सुंदर है, वो धन्य है।
विष्णु ब्रह्मा और समस्त देवता भी इस शांभवी माया को समझ नहीं पाए। नारद जी अहंकार से परिपूर्ण होकर इस वृतांत को सुनाने के लिए सीधा वो कैलाश पर्वत पर पहुँचे और शंकर भगवान के पास जाकर उनको प्रणाम किया है और घमंड अहंकार के साथ उन्होंने अपनी कथा बतानी शुरू कर दी कि हे भगवान, मैं तो हिमालय की कंदराओं में की एक गुफा में तपस्या करने गया था। वहाँ पर कामदेव आया मेरी तपस्या भंग कराने के लिए, मगर उसकी कुछ नहीं चली। नारद जी का अहंकार उनके बुद्धि में इस प्रकार से बैठ गया था कि उनका ज्ञान समाप्त हो गया। उनको ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने कामदेव पर विजय कैसे प्राप्त कर लिया। शिव जी भी मुस्कुराते हुए नारद जी की कथा को, उनकी ही घटनाक्रम को ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद उन्होंने कहा, हे नारद, शिव जी भी बहुत आनंद लेते हैं, आप ये नोट कर लीजिए, शिव जी भी बहुत मज़ा लेते हैं। वो कहते हैं उसके बाद मुस्कुराते हुए कि हे नारद, तुम तो धन्य हो भाई, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई और कामदेव का कोई बस तुम्हारे ऊपर नहीं चला। उसने सारी कला का प्रयोग किया कि तुम्हारी तपस्या भंग हो जाए, मगर वो तुम्हारी तपस्या भंग नहीं करा पाया। अतः हे नारद, तुम धन्य हो और जो कामदेव पर तुमने विजय प्राप्त कर लिया है, ये घटना, ये कथा मेरे अतिरिक्त अब किसी से न कहना। कम से कम तुम विष्णु जी के पास जाना तो उनको ये मत सुनाना, इसको सर्वदा गोपनीय रखना। अब शंकर भगवान ने भी एक इनडायरेक्ट रूप में, अदृश्य रूप में एक ज्ञान दिया उनको, मगर वो समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको तो भाई कामदेव पर विजय पाना बहुत बड़ी बात। अब कहे बिना कैसे रहे, मगर शंकर भगवान समझा रहे हैं कि ये बात किसी से न कहना, गोपनीय रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और कम से कम तुम विष्णु जी के समक्ष मत कहना, चूँकि तुम विष्णु जी के भक्त भी हो और विष्णु भक्त मेरे अनुगामी हैं। अब नारद जी शिव की माया से भी मोहित थे और उनको शिव जी की जो शिक्षा शिव जी ने दिया था कि ये बात को छुपा कर रखना, गोपनीय रखना, किसी से मत कहना, मगर उनको अच्छी नहीं लगी। ये शंकर भगवान की शिक्षा अच्छी नहीं लगी। अब आप सबको यहाँ पर एक ज्ञान की बात बताता हूँ। शास्ते स्मे थम चा बहुसो रुद्रा सूतिकरा प्रभु। भगवान रुद्र सबकी बुद्धि में अनुप्रविष्ट रहते हैं। ये ज्ञान की बात सुनिएगा, ये इस अध्याय में है नहीं, हम फिर भी आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पर जरूरी था। भगवान रुद्र जो हैं सबकी बुद्धि में अनुप्रविष्ट रहते हैं। भवितव्यता बड़ी प्रबल होती है, कर्म की गति विलक्षण होती है, विलक्षण लोग ही उसको जान सकते हैं। शंकर भगवान जी की इच्छा का अतिक्रमण करने में कोई समर्थ नहीं है। यह ज्ञान की बात है महाराज कि शंकर भगवान की इच्छा पर अतिक्रमण करने का साहस या सामर्थ्य किसी में नहीं है, यहाँ तक विष्णु भगवान में भी नहीं है। अब ये मगर नारद जी अब भगवान की शिक्षा को अतिक्रमण करते हुए आगे निकल जा रहे हैं। वो कह रहे हैं गोपनीय रखना, मगर वो नहीं माने। वो वहीं से सीधे कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मलोक चले गए अपने पिता के पास। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी का चरण छुआ, प्रणाम किया और उसके बाद अपनी कथा बतानी शुरू कर दी। नारद जी ने अपने पिता को अपनी तपस्या में कामदेव पर जीतने का समाचार सुना दिया। ब्रह्मा जी को ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा।
वो समझ गए कि उसको अहंकार हो गया है। उनको इस बात का भी ज्ञान हो गया कि नारद जी जो हैं शिव की माया से मोहित हो चुके, जिससे इनके बुद्धि में अहंकार बैठ गया है और इनका ज्ञान जो है वो समाप्त हो गया है। और वहीं पर ब्रह्मा जी ने शिव जी को मन ही मन प्रणाम किया और कहा है, शिवेच्छायादृशि लोके भवोत्वेहि सा सदा तदधीनं जगत सर्व वचस् तन्त्या स्थितां यतः। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस लोक में शिव की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। उनकी इच्छा से जीतना संभव नहीं है। उनकी इच्छा से जो होना होता है वही होता है। ये जो सारा जगत है, ये सारा ब्रह्मांड है, वो शिव जी के अधीन है। अहंकार से ही बुद्धि का नाश होता है। और नारद जो मेरा पुत्र है, इसको अहंकार हो गया है, जिस कारण इसकी बुद्धि का विनाश हो गया। बस इसी कारण ये समाचार ये हमको सुनाने आया। अब वो यहाँ से सीधा विष्णु लोक जाएगा। अब नारद जी के मन में चूंकि शिव की माया मोहित कर गई थी, अब वो ब्रह्मा जी के बाद देखा कि उनके पिता प्रसन्न नहीं, सीधे चले गए विष्णु लोक। अब विष्णु भगवान के पास चले गए तो विष्णु भगवान भी नारद जी को मुस्कुराते हुए गले लगाया है और गले लगाने के बाद उनको आसन पे बिठाया है। और विष्णु भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आ रहे हो और यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है? तुम तो धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे आने से मैं पवित्र हो गया। विष्णु जी के ये वचन सुनते ही नारद जी गदगद हो गए। अब वो और फूले नहीं समा रहे। फिर नारद जी ने इतने प्रसन्न हो गए कि बिना रुके उन्होंने अपनी तपस्या का वृतांत सुनाना प्रारंभ कर दिया। विष्णु भगवान नारद जी के अहंकार को जान गए और जब जान गए कि नारद जी के मन में अहंकार है, तो उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु शिव जी को प्रणाम किया है और बोले हैं, मन में ही बोला है विष्णु भगवान ने कि हे महादेव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। कहा कि हे महादेव, आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहे। आपकी सर्वजगन मोहिनी माया धन्य है। फिर शंकर जी को प्रणाम करके फिर विष्णु भगवान ने इंद्र से कहा, इंद्र से कहते हैं नारद से कहा कि हे नारद जी, आप धन्य हैं। आप कायिक वाचिक मानसिक, जिसमें कायिक वाचिक मानसिक भक्ति नहीं है, उसी को कामादिक विकार सताता है। अब आपके अंदर न वाचिक न कायिक न मानसिक ये भक्ति नहीं है, भक्ति से परिपूर्ण है आप। जब आपके अंदर कायिक और वाचिक मानसिक भक्ति है, तब आपको कामदेव कैसे सताएगा? इसलिए आप धन्य हैं। ज्ञान, आप तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त ब्रह्मचारी हैं। अब नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और वहीं पर विष्णु भगवान के चरण पर गिर कहते हैं कि भगवान आपकी कृपा है, ये आपकी कृपा से ये शुद्ध कामदेव मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा कहकर विष्णु जी को उन्होंने प्रणाम करके नारद जी अपने धाम को चले गए। कल से जो भी कथा चलेगी नारद जी का अहंकार की और शिव की माया की एक सुंदर रचना शुरू होने वाली है महाराज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सिया राम।